नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और यह प्रदर्शन अब बेहद हिंसक होता हुआ नजर आता है। दरअसल राजस्थान के डूंगरपुर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। यहां पर फायरिंग की बात सामने आ रही है और इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है डूंगरपुर में। और देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया गया। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे की तस्वीर जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, होटल में तोड़फोड़ की, सड़क पर आगजनी की गई। इतना ही नहीं, जो भी गाड़ियां वहां से गुजरी, ट्रकों को देखिए, बसों को देखिए, आग के हवाले कर दिया गया। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में भारी फोर्स तैनात की गई है। सवाल ये, प्रदर्शन तो टीचर भर्ती को लेकर था, तो आखिर इस तरह के हिंसक प्रदर्शन की क्या वजह रखी? सवाल ये कि इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे आखिर कौन है? क्या ये टीचर्स का ही प्रदर्शन है? दरअसल राजस्थान के अमरेली में NH8 पर जो होटल बना, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने उसे निशाना बनाया, होटल में जमकर तोड़फोड़ की, वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? जरा ये बताइए। ये तस्वीर आपके सामने, अभी तक 700 उपद्रवियों पर केस दर्ज किया जा चुका है। जो पुलिस फायरिंग हुई उसमें एक शख्स की जान चली गई, एक शख्स घायल हो गया। हमारे सहयोगी पूरा पटेल की एक रिपोर्ट देखिए। स्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें उदयपुर और डूंगरपुर जिला बहुत प्रभावित है। हम इस वक्त खेरवाड़ा और बिच्छीवाड़ा के बीच में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कल दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने पूरी होटल को लूट लिया और 2 आलीशान गाड़ियों को आग लगा दी। आपको होटल के अंदर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद होटल में कोई ब्लास्ट हो गया हो और पूरा होटल बिखरा पड़ा हो, लेकिन दरअसल ये जो सबूत है वो प्रदर्शनकारियों के है कि प्रदर्शनकारी अचानक बड़ी मात्रा में इस हाईवे पर आई होटल में आ गए और पूरा होटल जो है वो तहस नहस कर दिया। आप देखिए, हितल से कहूँगा विजुअल दिखाए, पूरा होटल तहस नहस है। एक सामान नहीं छोड़ा है, गल्ला लूट लिया उनका, तिजोरी लूट ली, सोफ़ा लेकर चले गए, वाटर कूलर था वो चला गया और जितना भी सामान था ज़रूरी वो सारा लूट कर प्रदर्शनकारी यहाँ से चले गए। आपको दूसरा दिखाना चाहूँगा कि इसी होटल में वाइन शॉप भी है और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके कमरे भी है, वो कमरे भी जला दिए और वहाँ पर एक स्टोर था, वो पूरा स्टोर लूट लिया। होटल मालिक का कहना है कि करोड़ों रुपए का सामान उनका तोड़ दिया गया और गल्ले में जो कैश थी वो भी लेकर प्रदर्शनकारी फरार हो गए। विजुअल में आपको दिखाई दे रहा है ये कांच के टुकड़े, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लास्ट हुआ हो ऐसा माहौल है, लेकिन ये प्रदर्शनकारी है जिन्होंने इस होटल को तहस नहस कर दिया। उनकी मांग है शिक्षा भर्ती को लेकर, ख़ास तौर पर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो चाहते हैं कि उसमें उनको शामिल किया जाए और उन्हें नौकरी दी जाए। हमारे साथ मालिक है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बात बताइए, क्या नाम है आपका? संदीप सिंह सर। संदीप जी, ये बताइए कब ये हुआ, किस तरह से हुआ, आप कहाँ थे, किस तरह से जान बचाकर भागे? तोड़ फोड़ तो सर परसों रात को करी आके उन लोगों ने। उसके बाद में हम लोग स्टाफ के लड़के थे, हम पहाड़ियों पे चढ़े ऊपर हमारी जान बचाने के लिए, लड़कों की जान बचाने के लिए। वो लोग अंदर घुस के सारी तोड़ फोड़ करके पूरा सामान लेके गए निकाल के। और अगले दिन आके 3 साढ़े 3 बजे दोपहर के करीब आगे उन्होंने आग लगा दी पूरी। जैसे अंदर गैस वगैरह था तो उससे ब्लास्ट हो गया, पूरा सारा सामान डैमेज पड़ा हुआ है सर, आपके सामने है। क्या क्या लेकर चले गए वो? टोटली सर फर्नीचर है, अंदर का किराना का सामान है, बर्तन है और कैश है, जो होटल के संबंधित होता है सारा सामान, वो सारा अभी नहीं है यहाँ पे। आपने कोई शिकायत करवाई? अभी सर जाने का मौका नहीं मिल रहा, आगे कह रहे हैं रोड बंद है तो जाने नहीं देंगे। वो हमारी गाड़ियाँ भी जला दी हैं। अभी पैदल 17 किलोमीटर थाना है, पुलिस थाना यहाँ से 17 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? ये आंदोलन जो है वो धीरे धीरे हिंसक होता हुआ नज़र आ रहा है और सवालिया निशान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर भी उठ रहा है। खेरवाड़ा से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।
तो आपने जो तस्वीरें देखी, किसी दंगे की तस्वीर नहीं थी, किसी उपद्रवी की तस्वीर नहीं थी। दरअसल ये शिक्षा भर्ती के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसके चलते गुंडागर्दी की तस्वीरें थी। गुंडागर्दी की तस्वीर सिर्फ इस होटल में नहीं। आइए हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे। ये जो आप बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों को दरअसल आप देख रहे हैं, सुरक्षा बलों को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी थे, आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से सड़क को बाधित किया गया, पथराव किया गया। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर से जो गाड़ियां गुजर रही थी उन गाड़ियों पर पथराव किया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद में आप देखिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। जो आपको अवशेष यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप देखिए दूर से जब धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है तो यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ था। दरअसल यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जो जहां से गुजरता हुआ आया, जो जहां पर घुसा, वहां पर सिर्फ तहस नहस और प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आई। अभी आप तस्वीर देखिए, ये जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये एक होटल की तस्वीर है। वहां पर NH 8 पर, अमरेली के NH 8 पर एक होटल स्थित है। प्रदर्शनकारी उन होटल के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर तोड़फोड़ मचाते हैं। देखिए वहां पे जो शीशे के टेबल्स थी, जो शीशे के पिलर्स थे, जो हाथ में आया सबको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, आग के हवाले कर दिया। यहाँ पे टेबल्स का हाल देखिए, पूरी तरह से सबको चकनाचूर कर दिया। दरअसल ये होटल अतिथि पैलेस था और यहाँ पर किस तरह से उपद्रवियों ने हंगामा किया। सवाल ये कि आरक्षण की भर्ती आरक्षण को लेकर इस तरह से हंगामा, इस तरह से हिंसक प्रदर्शन की वजह क्या ये वाकई में शिक्षक है? ये अगर शिक्षकों का काम है तो आखिर ये जब भर्ती में जाएंगे तो किस तरह की शिक्षा देंगे ये? और अगर ये शिक्षक नहीं है तो शिक्षक भर्ती प्रदर्शन के नाम पर आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को इस तरह से भड़काया है? ये तस्वीर सीधे सीधे दर्शाती है। आप देखिए जैसे ही मौके पर हालात बिगड़ते चले गए, गाड़ियां किस तरह से पूरी तरह से तहस नहस कर दी, आग के हवाले कर दिया गया इन गाड़ियों को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। सवाल ये कि आखिर राजस्थान में इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन है? आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने राजस्थान को सुलगाने की कोशिश की? चाहे ट्रक हो, चाहे वहां पर खड़ी 4 व्हीलर गाड़ियां हो, आलीशान गाड़ियां हो, सबको पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जो भी वाहनों को नुकसान पहुंचाया, ट्रकों को, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। यहाँ से गुजरने वाले लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं इन शिक्षकों के इस प्रदर्शन के नाम पर। हमारे सहयोगी पूरब पटेल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग की भर्ती को लेकर लगातार जो है वो आंदोलन जारी है और ख़ास तौर पर आदिवासी जो समुदाय है वो पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है और जगह जगह पर जो व्हीकल्स है वो जला रहा है, हाईवे बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम अहमदाबाद से उदयपुर जाने वाले हाईवे पर है और खेरवाड़ा ज़िले में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रोडवेज़ का जो बड़ा ट्रक है वो जला दिया गया है और हमने करीबन 10 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो इस हाईवे पर जली हुई देखी। ट्रक हज़ारों फंसे हुए हैं और जो रास्ते हैं वो इसी तरह से पत्थरों से बंद कर दिए गए हैं। स्थानिक लोग ये कह रहे हैं कि आगे जो स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। जगह जगह पर जो प्रदर्शनकारी है वो अलग अलग ग्रुप में आकर प्रदर्शन करके चले जाते हैं। पुलिस पर भी उन्होंने पथराव किया। हालांकि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उन्होंने भारी पुलिस बल जो है वो उदयपुर और खेरवाड़ा के लिए भेज दिया गया है। 2 आला अफसर है वो भी ज़्यादा डिप्लॉय किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की भी मांग की है, लेकिन आंदोलन जो है वो थम नहीं रहा है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इस वक्त एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना कर रही है। आंदोलन जो है वो शिक्षण विभाग में भर्ती के लिए है और ख़ास तौर पर ये आंदोलन जो है वो उदयपुर और डूंगरपुर ज़िले में काफ़ी है, क्योंकि वहाँ के आदिवासी लोग कह रहे हैं कि जो शिक्षकों की जगह है जो खाली पड़ी है करीब 1000 से ज़्यादा, उसमें उन्हें शामिल किया जाए और उनकी भर्ती की जाए। लेकिन प्रदर्शन बहुत ही उग्र हो रहा है, जिसके कारण अहमदाबाद से उदयपुर और उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाला जो हाईवे है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। हज़ारों जो ट्रक के जो पहिए हैं वो थम गए हैं। कोई अहमदाबाद से जयपुर जाना जाता है, कोई अहमदाबाद से
दिल्ली तक जाना चाहता है, लेकिन इसी तरह से आपको रास्ते में हज़ारों ट्रक के पहिए नज़र आएंगे, ड्राइवर नज़र आएंगे जो करीब 3-4 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कितने दिनों से और किस तरह से वो गुजारा करते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? चौथा दिन है, हमें ऋषभ देव से माल लोड करना है और किशनगढ़ जाना है। किशनगढ़ जाना है। कैसे गुजारा होता है? गुजारा कुछ नहीं है, 2 टाइम की रोटी 1 टाइम में मिलती है, वो भी कहीं से जुगाड़ करते हैं। किसी घर वालों को बोल रखा है तो वो रोटी ला के पकड़ाते हैं, और बाकी चाय वाय का कोई व्यवस्था है नहीं। क्या बताया है सरकार ने, पुलिस ने, कब तक खुलेगा? अभी कुछ नहीं बताया जी, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई यहाँ कुछ नहीं है जी। यहाँ पुलिस कोई राउंड नहीं लगा यहाँ पर। 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। वैसा भी तो आज कहाँ से आए आप? अंकलेश्वर से, गुजरात से। कहाँ जाएंगे? जाएंगे करनाल, हरियाणा। बिल्कुल, देखिए, कोई दिल्ली जाएगा, कोई करनाल जाएगा, किसी को मुंबई से कोई आया हुआ है जो जयपुर जाएगा। लेकिन इनकी परेशानी ये है कि आज चौथा दिन है, लगातार 4 दिनों से वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, पानी ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। खेरवाड़ा से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।